फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मार्केटिंग के मीनिंग्स, टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है जो वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो उसमें हम ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब ये बताते हैं कि जो मार्केटिंग है, अगर आप यहाँ देखें, मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस माना गया है। कहने को तो मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेम ही चीज़ें हैं, पर फिर भी इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इनके अंदर बड़ा डिफरेंस क्या है? ये कहते हैं कि मार्केटिंग जो है, द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हो मॉडर्न टाइम में, तो आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो दो शब्दों से बना है, मार्केटिंग और कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या होती है? एक थ्योरी, एक सोच, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है तो वो कॉन्सेप्ट है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एक फिलॉसफी है, एक एटीट्यूड है, अ कोर्स ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का प्रोसेस है, हमारा आइडिया है, और अ नेशन रिलेटिंग टू a notion relating to any aspect of divine and human creation। और कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो हमारे ह्यूमन क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? थिंकिंग। ये बताता है कि आपने काम करने से पहले क्या क्या सोचना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो एक फिलॉसफी है, हमारा एटीट्यूड है, हमारे बिजनेस का कोर्स है, हम जो सोचते हैं मार्केटिंग। जबकि मार्केटिंग क्या है? एक प्रक्रिया, जब पहले हम सोचेंगे फिर हम काम को करेंगे। तो जो सोचना है वो कॉन्सेप्ट है और जो काम करना है वो मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या है? अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन। तो मार्केटिंग क्या है? कोई भी प्रक्रिया और a course of business action। तो naturally it was the thinking that determines the course of action। तो क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कुछ सोचा है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग से अलग है। यहाँ पर हमारे पास मार्केटिंग की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। जो डेफिनेशन आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप उस डेफिनेशन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिलिप कॉटलर, जो हमारे फादर ऑफ मार्केटिंग कहलाते हैं, उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है वो क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इज कस्टमर ओरिएंटेड। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो ये कहती है कि जो मार्केटिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, एम एट generating customer satisfaction as the key to satisfying organizational goals। ये कहते हैं अगर आप अपनी कंपनी के गोल्स को पूरा करना चाहते हो, आपके कंपनी के गोल्स क्या होंगे? सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो अगर आप अपनी कंपनी के इन गोल्स को पूरा करना चाहते हो तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा? अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन करते हो तो ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग डेवलपमेंट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी पुराने समय से लेकर आज तक ये कैसे डिवेल्प हुआ है। तो मार्केटिंग फिलॉसफी हैज अंडरगोन अ थॉरो एंड ग्रेजुअल चेंज। मार्केटिंग का जो टॉपिक है, जो सोच है मार्केटिंग की, उसके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। कैसे आए हैं? जैसे ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है 18वीं सदी के शुरू में, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के मिड में आते आते ये सब कुछ हुआ है। तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसको 4 कैटेगरीज में डाला गया। फर्स्ट स्टेज 1900 से लेकर 1930 तक है, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। सेकेंड स्टेज 1930 टू 1950 है, ये सेल्स ओरिएंटेड है। थर्ड स्टेज 1950 टू 1990 है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। और फोर्थ स्टेज जो है वो 1990 से लेकर आज तक चल रही है, जो कि सोशल ओरिएंटेड है। अब हम इन सभी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी है, 1900 से लेकर 1930 के अंदर चल रही है। ये कहते हैं जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आया था। अमेरिकन कंट्री ने जो करा मार्केटिंग के बारे में,
डेवलपमेंट के लिए, तो इसको हम अमेरिकन इकोनॉमी के साथ ही जोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि 1930 तक इकोनॉमी के अंदर क्या था, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर क्या था, हमेशा प्रोडक्शन में शॉर्टेज महसूस कर रही है कि गुड्स कम प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस समय जो जोर दिया गया वो सारा का सारा जोर प्रोडक्शन के ऊपर दिया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और वो कैसे करना है। तो प्रोड्यूसर्स बिजी हो गए ये जानने के लिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस करना है ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस स्टेज को प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज भी कहा जाता है। प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग वर द मेन मार्केटिंग फंक्शन। प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग इस समय के मेन फंक्शंस थे। एनीथिंग, अब इसमें इस फिलॉसफी में क्या एज्यूम था, एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। तो इस स्टेज में ये कहते थे कि जो बन गया वो बिक जाएगा। इम्पॉर्टेंट टास्क क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने कम से कम रखना है। अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली बेसिक सर्टन प्रोडक्ट। आपने सिर्फ कुछ सर्टन बेसिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं जो कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन की, अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी चाहिए। तो पूरा का पूरा ध्यान किस में रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि मास प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा गुड्स बनाने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होनी चाहिए, चीज़ ऐसी हो जो कंज्यूमर ले सके। तो फर्स्ट थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। सेकंड कॉन्सेप्ट आया फिर सेल्स ओरिएंटेड। सेकंड स्टेज का थी सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी जो 1930 से लेकर 1950 तक चली। अगेन अमेरिकन इकोनॉमी ने एक बहुत प्रोग्रेस, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दिखाई अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। जब फर्स्ट स्टेज आई थी, फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड में उन्होंने क्या किया, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ किया, स्पेशलाइज लेबर को यूज़ किया और मास प्रोडक्शन किया। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन तो खूब हुई, पर अब जब प्रोडक्शन इतनी हुई तो उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो वो बेचेंगे कैसे। तो इनके पास नई प्रॉब्लम क्या होगी कि चीज़ों को कैसे बेचें, हाउ टू सेल। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कौन सा था, 1930 to 50 का टाइम पीरियड कौन सा था, ग्रेट डिप्रेशन से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का टाइम पीरियड था। यानी ये तो टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल था। यहाँ पर आप अपनी चीज़ कैसे बेचोगे, ये आपको करना बहुत मुश्किल था। तो इस स्टेज पर क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम आपकी क्या थी, प्रोडक्शन नहीं थी, पर आपकी प्रॉब्लम थी सेल करना। तो अब आपका ध्यान चला गया सेल ओरिएंटेड स्टेज की तरफ कि आपने सेल करनी है। तो यहाँ पर अमेरिकन बिजनेसेस ने क्या कहा कि जो प्रोडक्ट बना है वो बन तो गया है पर वो अपने आप से नहीं बिकेगा। तो आपने क्या करना है, कस्टमर्स को मैनिपुलेट, उनको मैनिपुलेट करना है। और मैनिपुलेट कैसे करोगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज से। जैसे आप सारा दिन टेलीविजन पे, मोबाइल्स में एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो हमें समझाते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो इसके आपके लिए क्या यूजेस है, क्या उनके हमें यूज़ हो या ना हो, पर वो हमारा माइंड सेट ऐसे कर देते हैं कि हमें वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो वो क्या है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। तो अब सारा जोर डाला गया, हाई प्रेशर सेल्समैन हमें चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज चाहिए। तो यहाँ ये फिलॉसफी हमें क्या कहती है, आपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, आपने नए बायर्स अपने प्रोडक्ट के लिए लाने हैं, और मैनेजमेंट्स मेन टास्क इज टू कन्विंस द बायर्स थ्रू हाई प्रेशर सेलिंग टैक्टिक। तो अब आपका जो मेन काम है मैनेजमेंट का वो क्या है कि बायर्स को कन्विंस करना कि वो हमारी कंपनी की चीज़ खरीदे। कैसे खरीदे, अगर आप उनके ऊपर सेलिंग टैक्टिक्स, हाई प्रेशर सेलिंग टैक्टिक्स डालोगे तो वो आपकी चीज़ लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे आपको मैं ही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके आपको बहुत फ़ायदे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर है थर्ड स्टेज है हमारी जो, वो है कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी। 1950 से लेकर 1990 के अंदर जो फिलॉसफी चली थर्ड स्टेज, वो है कस्टमर ओरिएंटेड। अब अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया था। उन्हें पता लग गया था जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग का वो बिल्कुल नया था और वो कस्टमर ओरिएंटेड था। यानी कि आपने कस्टमर की नीड्स को सिस्टमैटिकली पहले देखना है कि क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर्स की क्या ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें बनानी हैं और उनकी नीड्स और वांट्स को आपने सेटिस्फाई करना है। यानी कि आपने पहले मार्केटिंग रिसर्च करनी है,
प्रोडक्ट्स बनाने से पहले कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को चाहिए और जो प्रोडक्ट उनकी सेटिस्फेक्शन करेगा ज़रूरतों को, आपने वो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में अवेलेबल करवाना है। तो ये फिलॉसफी क्या कहती है कि आपने वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए, विच आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट ऑल इट्स एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स। मैनेजमेंट ने क्या करना है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है और मार्केटिंग प्रोग्राम्स को बनाना है ताकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कर सकें, उनकी ज़रूरतों की सेटिस्फेक्शन कर सकें। अब आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग रेंज प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान देना है, ना कि क्विक सेल्स के ऊपर। ये नहीं कि चीज़ बनी और बिक गई। आपने लॉन्ग रेंज यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो फ्यूचर में भी बिकें और लॉन्ग रन में भी कंपनी को प्रॉफिट्स दें। और कस्टमर इज ट्रीटेड एज अ किंग ऑफ द मार्केट। यहाँ से क्या शुरू हुआ, कस्टमर को मार्केट का किंग माना जाने लगा कि वो जो चाहते हैं हमें उन्हें वही चीज़ देनी है। फोर्थ स्टेज हमारी जो आई वो थी सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी। 1990 से लेकर अब तक ये चीज़ चल रही है। तो इसमें क्या है कि आपने चीज़ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए तो बनानी ही बनानी है, पर साथ में आपने कंज्यूमर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो आपने ऐसी बाइक बनानी है जो फ्यूल एफिशिएंट तो हो ही हो, पर साथ ही साथ वो पोल्यूशन भी कम से कम करे। यानी कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तो हो रही है, अगर वो फ्यूल कम लेगी तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो रही है, पर पोल्यूशन भी कम से कम करे तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी का भला होगा। तो इसलिए अब सोसाइटी के भले के लिए भी आपने सोचना है। तो यहाँ पर क्या जोर दिया गया, आपने प्रोडक्ट्स वो बनाने हैं जो कंज्यूमर को चाहिए। आपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर जोर देना है, क्विक सेल के ऊपर नहीं। फर्म शुड डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं छुड़ा सकते हो। The management is to integrate the firm's resources and activities to develop the programs to meet the individual and social needs. मैनेजमेंट ने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है ताकि वो इंडिविजुअल और सोशल नीड्स को पूरा कर सकें। अब यहाँ पर क्या है, कस्टमर नीड्स और वांट्स होती हैं। आप मार्केट रिसर्च करते हो और फिर प्रोडक्ट बनाते हो कंज्यूमर के हिसाब से, फिर उसकी आप एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करते हो, फिर आप सेल करते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलॉसफी क्या है, लेटेस्ट है, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर कस्टमर और सोसाइटी दोनों आ गए। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम लेती है, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा। However, we should wait and see what new changes will shape and new marketing concept in the coming new decades. अब हमें देखना है कि आने वाले समय में जो न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या चेंजेस लाता है। मॉडर्न एरा इज ऑफ द एरा ऑफ मार्केटिंग। आज का समय क्या है, मार्केटिंग का समय है। जो भी आप काम करते हो, ठीक है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है और उसको हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। Nowadays, marketing plans, policies and programs are formulated to provide maximum satisfaction and welfare to the consumer. तो आज के समय में मार्केटिंग में जितने भी प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनते हैं कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हैं और उनके वेलफेयर के लिए भी हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, रैपिड चेंज आ रहा है किसमें, प्लानिंग में, प्रोडक्ट प्लानिंग में, पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर भी। तो अब क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को ऑप्ट कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।